देखिए मेरे साथ में हुआ नहीं है, कोई सही आदमी नहीं है, कोई गर्म सही नहीं करने जाते हैं किसी का। भोजपुरी लाइन एकदम खराब है, एकदम गंदी है। हम खराब है। गंदा नहीं होता तो आकांक्षा दुबे के साथ मर्डर कैसे हो जाता है? तो गलत काम करके आगे बढ़े तो अब पे भी नहीं बच पा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मैं इस समय उपस्थित हूं प्रयागराज में। मेरे सामने जो है आपको बता दूं, इनका नाम है काजल भौजी यूपी वाले, और इनका खुद का अपना चैनल है। उस पे ये जो है गाना खुद जो है गाती हैं, रिकॉर्डिंग कराती हैं और उस पे जो है उस पे डालती हैं। और सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले आपके जितने दर्शक देख रहे हैं सबको हमारा तहे दिल से प्रणाम। और कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो एक तरह से इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जो कहती हैं, उनका कहना है कि हमें काम जो है कम इसलिए मिलता है, जो आपको कहना नहीं चाहिए वो मैं कहने जा रहा हूँ। उनका कहना है कि हमें काम इसलिए कम मिलता है क्योंकि हम जो है बिस्तर गर्म नहीं करती। कौन क्या कहता है? बहुत सारी 2-4 लड़कियां हैं जो वो कह रही हैं कि मतलब वो ये बातें कह रही हैं कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनको ज़्यादा, हमसे काम ज़्यादा उनको इसलिए मिलता है क्योंकि वो इस चीज़ में लिप्त हैं और हम लोग नहीं हैं। तो क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि आप भोजपुरी लाइन में हैं, क्या इस तरह का खेल होता है? जहाँ तक मुझे लग रहा है वो सही कह रही हैं, सही कर रही हैं? एकदम सही कह रही हैं। तो क्या अच्छा आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है? देखिए मेरे साथ में हुआ नहीं है, होने वाला रहता है। क्योंकि जहाँ जाओ ना, सिर्फ यही इस लाइन में एकदम गंदी लाइन है, मैं तो यही कहूँगी। इस लाइन में कोई जाए ही ना तो ज़्यादा सही है, क्योंकि जब इस लाइन में जाओ ना तो सारे चीज़ देखने को मिलता है। कौन कितना शरीफ है, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे फिल्म का डायरेक्टर हो, चाहे वीडियो डायरेक्टर हो, चाहे जो हो, A to Z कोई सही आदमी नहीं है, कोई सही नहीं है। पैसा भी लेगा, काम भी नहीं देगा, यूज भी करने की कोशिश करेगा। और वो लड़कियां सही कह रही हैं, जो लड़कियां आज कुछ नहीं कर पा रही, घर बैठ गई हैं ना, तो वो यही कारण है। तो आपको लगता है कि कुछ लोग, आप जब ये लड़कियों ने जब ये इंटरव्यू दिया तो कुछ लोग म्यूजिक डायरेक्टर और डांस डायरेक्टर्स या जो भी गाने वाले लोग हैं, यहाँ तक कहा जाता है कि भोजपुरी में जो बड़े सिंगर्स हैं जैसे समर सिंह हो गए या कल्लू अकेला हो गए, ये लोग जैसे जब वीडियो बनाते हैं तो उनके गानों को बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलैरिटी रहती है कि सारा श्रेय उनका रहता है। डांसर को वो चीज़ें जितना पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, ऐसा कहना है। तो जब ये वीडियो उन लड़कियों ने डाला कि हम लोग जो है हमें काम कम मिलता है इसलिए क्योंकि हम लोग जो है बिस्तर गर्म नहीं करने जाते हैं किसी का, तो कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स और कुछ जो डांस डायरेक्टर वगैरह थे उन्होंने सामने से आके ये कहा कि अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप उन लोगों के साथ में काम क्यों करती हैं? तो देखिए ऐसा होता है ना, काम तो लोग करने जाता है ना, लेकिन जब आगे आदमी नहीं बढ़ पाता है, देख रहा है कि अब हम आगे जाएंगे तो ये हादसा मेरे साथ होगा, तो अपना पैर पीछे खींच लेती हैं। जब तक उन्हें नहीं पता होता तब तक वो अपना कदम बढ़ाती हैं। बाकी वो जो कह रही वो एकदम सही कह रही। भोजपुरी लाइन एकदम खराब है, एकदम गंदी है। हम तो सोच रहे हैं कि कोई विश्वास लायक नहीं है एकदम। इनका कहना है कि भोजपुरी लाइन बहुत गंदा है, बहुत खराब है। गंदा नहीं होता तो आकांक्षा दुबे के साथ मर्डर कैसे हो जाता? आत्महत्या को इल्जाम लगाया जा रहा है, किसी को इतनी वीडियो आज तक पड़ चुकी है 1 महीनों के बीच में, कोई कहा कि ये आत्महत्या की है आकांक्षा दुबे? हर कोई यही कहता है ना कि आकांक्षा दुबे का हत्या हुआ है। जो लड़की मुकाम पाई 5 साल के बीच में, इतना संघर्ष, इतना मेहनत करके कामयाबी बुलंदियों को छुई है, वो कैसे आत्महत्या कर लेगी? अच्छा मुझे बताइए, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ना भोजपुरी लाइन में, कुछ न कुछ तो साजिश रची गई है ना। ये कोई 1-2 लोग नहीं रचा है, कईयों लोग मिलकर रचे हैं, कईयों लोग। और जब सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक कोई खुलासा नहीं हो पाएगा। और सीबीआई जांच क्यों नहीं? आप क्या चाहती हैं कि सीबीआई जांच हो? हम नहीं, पूरी जनता चाहती है कि सीबीआई जांच हो, आकांक्षा दुबे को न्याय मिले, दूध का दूध पानी का पानी हो। क्या कर रही है हमारी पुलिस प्रशासन, क्या कर रही है बताइए? 1 महीना हो गया, क्यों? अब तो हम सबको डर लगने लगा कि बहन बेटी कहीं जाने के लायक बची नहीं है। क्योंकि जब आकांक्षा दुबे को साथ नहीं हुआ, न्याय नहीं मिल रहा है, तो भाई क्या है, देश को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोई भी कल फिर कोई हादसा होगा ना। अब पैसे वाले जो होते हैं उनके लिए कुछ नहीं है, पैसे दे करके केस दबा देते हैं। भाई हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम एक बात बता रहे हैं कि इतना पैसों में ताकत है ना। लोग कहते हैं ना पैसा बोलता है ना, सच में बोलता है। अगर गड्डी ले जाके रख दो ना तो सारे बिक जाते हैं। अच्छा, आप भी सिंगिंग करती हैं, आपको भी शायद बाहर आना जाना भी होता होगा, आपको भी कहीं ना कहीं ये होने के बाद, आकांक्षा दुबे का जो मैटर हुआ, इससे होने के बाद कहीं ना कहीं आपको भी डर लगता है? बहुत डर लगता
लगता है, हमें डर लगता है जो है अपने को तो ठीक है, बाकी हर लड़कियों को सोचती हूँ तो डर लगता है। जो हमारी बहन बेटी और काम कर रही हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से या कहीं भी कोई इस वर्ग में नाटक फिल्म या जो भी है, तो हमें डर लगता है कि अगर आकांक्षा दुबे को न्याय नहीं मिला तो किसी भी लड़की के साथ कभी भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि एक जन से मैंने इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि सिर्फ भोजपुरी ही इंडस्ट्री नहीं है गंदी, चाहे किसी भी सेक्टर में चले जाओ, ये गंदगी हर सेक्टर में है और सिर्फ भोजपुरी को बदनाम किया जा रहा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए है तो हर जगह, लेकिन भोजपुरी में कुछ ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा। हाँ, भोजपुरी में कुछ ज्यादा ही है। तो लड़कियां खुद जो है आगे बढ़ने के लिए ऐसा कदम उठा रही हैं, इसकी वजह से हो रहा है। लड़कियां बेचारी इतनी मजबूर हैं, पहले तो कदम उठाती है, करती हैं कुछ काम कि चलो हम भी कुछ आगे बढ़े, हमको हमारा भी नाम दुनिया में हो, 4 पैसे कमाएं। बेचारी कहीं ना कहीं से मजबूर हो जा रही हैं, या तो गलत काम करके आगे बढ़े तो अब पे भी नहीं बच पा रही हैं, या कोई या तो ना करे पीछे हटे, मतलब कईयों चीज होता है लड़कियों औरतों के बीच में। मैं क्या बताऊं कि कहीं ना कहीं से सब वही है। अच्छा, कुछ लड़कियों ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जब हम म्यूजिक डायरेक्टर या डांस डायरेक्टर से जब हम मिलते हैं, सिंगर से मिलते हैं, तो अपना जो आइडेंटिफाई है वो थोड़ा सा छुपाते हैं, मैरिड होने के बावजूद भी अनमैरिड बताते हैं। फिर वो धीरे धीरे उनकी नज़दीकियां बढ़ जाती हैं, वो फिर रिलेशन में रहने लगती हैं। लेकिन जब रिलेशन में रहने के बाद काफ़ी दिनों के बाद जब उनको ये सच्चाई पता चलता है तो उनके जो है पैरों से कहते हैं कि ज़मीन खिसक जाती है। क्या कहेंगे अब, ये ऐसा होता है? अब उसके लिए मैं क्या बताऊं, बाकी जो हो रहा है वो तो आज सारी जनता और दुनिया वाले भी देख रहे हैं। मैं उसके बारे में क्या बताऊं, मेरा तो दिमाग ही खसक गया है। आकांक्षा दुबे में यही मैटर लोग बोल रहे हैं कि आकांक्षा समर सिंह पहले से मैरिड थे, 2 उनके बच्चे थे और आकांक्षा को ये चीज़ें पता नहीं था और वो रिलेशन में रही, 3 साल रिलेशन में रही। जब उनको पता चलता है कि समर सिंह जो है मैरिड हैं, उनके 2 बच्चे हैं, तो लोगों का मानना है कि उस चीज़ को लेके तू मैं जो है वहीं से बढ़ना चालू हो गया और होते होते आज आकांक्षा इस दुनिया में नहीं है। देखिए ये तो एक अलग मैटर है, ठीक है, क्या सच था क्या नहीं है वो आकांक्षा और समर सिंह जाने, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन अगर देखा जाए ये दुर्घटना कैसे हुई आकांक्षा का, ठीक है, वो मैरिड थे तो नहीं करते शादी, कुछ भी था पहले से, अगर ऐसा बात था तो उनको छिपाना नहीं चाहिए था, ठीक है। एक तरफ से तो सरासर धोखा हुआ आकांक्षा के साथ, और फिर ठीक है धोखा हुआ तो इंसान कम से कम काम न देते, कुछ भी है तो इंसान कहीं कमा खा लेता, अपने घर में परिवार के बीच में रहता, ठीक है। लेकिन उसको जो जान से मारा गया है, उसको इस दुनिया से हटा दिया गया, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सारनाथ की पुलिस कहती है कि वो जो है उन्होंने आत्महत्या की। नहीं, सारनाथ की पुलिस झूठ बोल रही है, सारी जनता पूरा देश सब कोई मतलब कह सकता है कि आकांक्षा आत्महत्या नहीं की, आत्महत्या नहीं। होटल वाले भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या किया। कोई मानने को तैयार नहीं है, 101% हम कहते हैं कि आत्महत्या नहीं है, वो हत्या है। कैसे बताइए, पंखा कहाँ है, बेड कहाँ है, बैठी कहाँ है, कहाँ से वो आत्महत्या कर लेगी, बताइए। उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उसमें भी यही कहा गया है कि वो हैंगिंग का मामला है। क्या कहेंगे? देखिए वो तो देखिए सीबीआई जांच होगी या वो कोर्ट न्यायालय तक कागज पहुंचा है, क्लियर क्या है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। वो काम हो गया आगे तो पता चलेगी, लेकिन जहां तक हम कहते हैं कि हत्या, वो आत्महत्या की है, आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हुई है। होटल वाले एक सीसीटीवी फुटेज जो है लॉकर लेके आते हैं और वो दिखाते हैं कि एक संदीप सिंह जो है उन्हें आकांक्षा को छोड़ने आते हैं, जैसे कि आपने भी वो वीडियो देखा होगा। जी, बिल्कुल देखा है। लेकिन वो सिर्फ जाने का वीडियो दिखाते हैं, आने का क्यों नहीं दिखाएं? हाँ, आप बताइए ये क्या? हम कहेंगे कि अगर वो जाने का वीडियो दिखाए, कार सुतरी, सीढ़ी में चढ़ी, सब कुछ पूरा दुनिया देख रहा है। आकांक्षा दुबे जब संदीप के साथ गई तो जाते हुए का वीडियो दिखा ना, आते हुए का वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे होटल वाले? क्योंकि वो भी बिक चुके हैं गड्डी लेकर के, वो नहीं दिखाएंगे, वो नहीं दिखाएंगे, नहीं अभी तक क्यों नहीं दिखा? वापसी का जब संदीप वापसी आया, संदीप हो या कोई और हो, वापसी जब आया उस होटल से तो क्यों नहीं दिखा? उसका सीसीटीवी कैमरा कहाँ गया? क्यों नहीं आया? होटल वाले क्यों नहीं दे रहे हैं? अच्छा, कुछ लोगों को ये भी मानना है कि जो वीडियो देखा या फोटो देखा, आकांक्षा दुबे बेड पे हैं और उनकी जो है बॉडी जो है लटकी हुई दिखाया गया है। क्या आपको लगता है कि कोई बॉडी कोई भी बेड पे बैठ के फांसी लगा सकते हैं? ये सब बनावटी है, ये सिर्फ बनावटी है बचने के लिए। आकांक्षा दुबे आत्महत्या नहीं की है। अच्छा, होटल वालों ने जब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया था
और उसके पहले ये कह रहे थे कि आकांक्षा जो है बहुत ज़्यादा दारू पी के रखी हुई थी, लड़खड़ाते हुए जा रही थी, जबकि सीसीटीवी जब फूटे जाता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, आकांक्षा अपने पैरों से सीधी सीधी जाती हैं। क्या कहेंगे आप? सोचिए वो लड़की, हम नहीं आप सब देख रहे हैं, को लड़की कार से उतरी, आराम से वो गई, छत पे चढ़ी, सीढ़ी में कहीं गिरी। दारू पीने वाला इतना ऊपर चढ़ सकता है? कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा, कहीं डगमगाई। और संदीप पकड़ के भी नहीं ले गए। अगर दारू पी होती तो संदीप पकड़ के ले जाते उसको, पकड़ के ले गए। कोई देखा कैमरे में? सीसीटीवी कैमरे में कोई देखा? वो अपने होशो हवास में चढ़ी है ना सीढ़ी, और यहाँ पे रेलिंग लगी होती है सीढ़ियों में, रेलिंग के सहारे भी नहीं गई है वो। आप गौर करिए इस बात हाँ, रेलिंग देख- के रेलिंग के सहारे भी नहीं गई। रेलिंग के सहारे भी नहीं गई। कैसे कह सकते हैं कि वो लड़की दारू पी थी या नशा की है? कैसे कह सकते हैं आप? उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आया है कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था।